कर्नाटक इलेक्शन में जितने भी सर्वे अभी तक आ रहे हैं उसमें पूरी तरह से बीजेपी का सफाया होता हुआ नजर आ रहा था। और ये कल भी जिस तरह से एनडीटीवी ने एक सर्वे चलाया है, वोटर्स का सर्वे चलाया है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी वहां से खदेड़ती हुई नजर आ रही है और उसके साथ ही कांग्रेस वहां पर सरकार बना रही है। लेकिन कांग्रेस ने कल अपने मैनिफेस्टो में बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा दे दिया, जिसको लेकर के जो जानकार हैं पॉलिटिकल मामलों के, राजनीतिक विशेषज्ञ जिनको कहा जाता है, वो इस पूरे मामले को लेकर के ये कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी कांग्रेस को अपने मैनिफेस्टो में ये लाइन डालने की कि अगर उनकी सरकार बनती है कर्नाटक में तो वो बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। अगर आपको बैन लगाना था तो सरकार बनने के बाद आप लगा देते, उसको मैनिफेस्टो में डालने की क्या जरूरत थी? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कांग्रेस की फेवर में पूरी तरह से माहौल है, पूरी तरह से हवा कांग्रेस के फेवर में चल रही है और राजनीतिक विशेषज्ञ यह कह रहे हैं बार बार कि कांग्रेस के नेताओं को घर बिठा देना चाहिए, उन नेताओं को जिनकी जबान अक्सर फिसलती है। और देखने में यह आता है कि इस तरह के मामलों में आखिरात में कुछ इस तरह के बयान कांग्रेस के जरिए दिए जाते हैं जिससे कुछ ऐसा शक पैदा होता है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिले हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले हुए हैं और जानबूझ करके इस तरह के बयान कांग्रेस के बड़े लीडरों के जरिए दिलाए जाते हैं। और उसके साथ ही कल जिस तरह से सलमान खुर्शीद इलेक्शन कमीशन जब गए इस मुद्दे को लेकर और इलेक्शन कमीशन में रहबरी की, उन्होंने सबसे आगे थे इस मामले में, तो सवाल यह भी खड़ा हो रहा था कि एक मुस्लिम फेस को क्यों भेजा गया कांग्रेस के जरिए। तो गलतियों पर गलतियां कांग्रेस के जरिए इस तरह के इलेक्शंस में, जब राज्य इलेक्शन होते हैं, स्टेट के इलेक्शन होते हैं या केंद्र में इलेक्शन होते हैं, तो इस तरह की कई गलतियां सामने आती हैं। तो राजनीतिक विशेषज्ञ यही कह रहे थे कि बस खामोश बैठ जाइए, ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 5-6 दिन अपनी जबान बंद करके बैठ जाइए। कर्नाटक की जनता पूरे मूड में है इनको उखाड़ने के। जो 40% कमीशन का मामला उठा है, करप्शन का मामला उठा है, काफ़ी कोशिश की है कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम करने की, गाय पर बैन लगाया गया। उसके बाद आपने देखा बुर्का किस तरह से वहाँ पर राज्य सरकार ने बैन किया, उसके बाद हाई कोर्ट ने भी उसको बैन कर दिया। किस तरह का हंगामा बुर्के को लेकर के हुआ, लगातार मुसलमानों की लिंचिंग गाय के नाम पर वहाँ पर देखने में आई। मसाजिद का मामला कई आया, ईदगाहों का कई मामले आए बेंगलोर का। तो इस तरह से तमाम तरह से वहाँ पर पोलराइज करने की कोशिश की। मंदिरों में मुसलमानों की दुकानें हटाई गई, मेलों में मुसलमानों की दुकानें हटाई गई। ये कई ऐसे मामले थे जिनके जरिए भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन करके वोट हासिल करना चाहती थी, लेकिन जनता ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सर्वे तो यही बता रहे हैं। और आजकल जो सर्वे आते हैं, जो ओपिनियन पोल आते हैं, वो तकरीबन सही बैठते हैं। इसका अंदाज़ा हमने उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भी लिया और कई इलेक्शन में इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। तो सही कहा जा रहा है कि आप चुपचाप अपने घर में बैठिए, इलेक्शन में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा मुद्दा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने ये मुद्दा दिया और उसके बाद कल से जिस तरह का इसको लेकर के हंगामा, फिर प्रधानमंत्री का बेतुका बयान, आतंकियों को बजरंगबली से ताबीर करना, उसके बाद कांग्रेस का उनके ऊपर हमला, ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन इस दरमियान प्रधानमंत्री का जो बयान आया है उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि बहुत ही शर्मनाक बयान है और हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ है। हिंदुओं को साधने की जिस मामले को लेकर के कोशिश की है वो शायद उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री का ये जो खेल उन्होंने करने की कोशिश की थी। अब आइए मैं आपको बताता हूं। अभी आपने रामनवमी में देखा किस तरह से बिहार में 2 जगहों पर, नालंदा और सासाराम में, जिस तरह से दंगे देखने में आए। और नालंदा में पूरी तरह से यह स्पष्ट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और बजरंग दल के लोग इसमें शामिल थे। गुजरात में जिस तरह के दंगे होते होते बचे, एक मस्जिद पर जो हमला किया गया उसमें भी बजरंग दल के लोग शामिल थे। कर्नाटक में भी लगातार जिस तरह से लिंचिंग की जा रही है उसमें भी बजरंग दल के लोगों का नाम लगातार सामने आता है। आतंक से कनेक्शन के कई मामले सामने आए हैं, कई लोग पकड़े गए हैं। कई बार इस तरह का मामला सामने आया है कि ISI के लिए काम कर रहे थे, उनसे बाकायदा पैसा लिया जा रहा था, महाना वसूल किया जा रहा था, लोगों को सैलरी पर रखा हुआ था। भारत से बहुत सी मालूमात, बहुत सारी इंफॉर्मेशन विदेशों में, पाकिस्तान में भेजी जा रही थी, ISI को भेजी जा रही थी। इसके दर्जनों मामले सामने आते हैं। लेकिन वो कांग्रेस जो कर्नाटक में बैन की बात करके मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहती है, सेकुलर हिंदुओं का वोट हासिल करना चाहती है,
उसी के राज्य का एक दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ज्यादा पुराना नहीं है, कुछ दिन पुराना ही ये मामला है। तो आजकल बजरंग दल के लोगों ने एक और धंधा शुरू किया है। मुसलमानों को तो निशाना बना ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश में इन लोगों के जरिए दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी क्रिश्चियंस, ईसाइयों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अचानक किसी के भी घर में घुस जाते हैं संडे को, जहां पर पूजा हो रही है या कुछ लोग ईसाई इकट्ठा हैं, कोई पार्टी कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, वहाँ पर प्रेयर कर रहे हैं, घुसते हैं। इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये कन्वर्जन करा रहे हैं, हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं, और उसके बाद मारपीट शुरू कर देते हैं, उठा करके ले जाते हैं। पुलिस आती है और उसके बाद उल्टा ईसाइयों को गिरफ्तार करके ले चली जाती है और उनके ऊपर कन्वर्जन की धाराएं लगा करके उनको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ का सामने आया है। अमलेश्वर एक जगह है छत्तीसगढ़ की, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये बजरंग दल के लोग जो भगवा गमछा डाले हुए हैं, इनकी खास पहचान है। ये इससे पहचाने जाते हैं, जिसके गले में ये गमछा डला हुआ है, आजकल वो बदमाश और गुंडों के तौर पर पहचाना जाता है, आतंकी के तौर पर पहचाना जाता है। और ये गमछे डाल करके एक घर में घुसते हैं जहां पर प्रेयर चल रही होती है ईसाइयों की। इल्जाम लगाया जाता है कि यहां पर कन्वर्जन कराया जा रहा है, मारपीट की जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। आतंकियों को गिरफ्तार करने के बजाय उल्टा ईसाइयों को गाड़ी में बिठा करके ले जाती है। पुलिस के सामने ये आतंकी पिटाई करते हैं ईसाइयों की, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कहती, डांटती तक नहीं है, रोकने तक की जहमत गवारा नहीं करती है। यह दृश्य कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ का है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होता है, उसके बावजूद तमाम लोगों के चेहरे कैमरे में मौजूद हैं। आप भी देख सकते हैं किस तरह से पीटा जा रहा है और कैमरे में सबकी शक्लें दिखाई दे रही हैं। उसके बावजूद इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब सवाल यह खड़ा होता है, संविधान क्या कहता है? कहां तक आपकी आजादी है? क्या आप किसी के ऊपर हाथ उठा सकते हैं? आप किसी को भी मार सकते हैं, वो भी पुलिस की मौजूदगी में? पुलिस कोई एक्शन ना ले, खुले आम उनका साथ दे, और वो भी ऐसी सरकार के राज्य में जहां पर जिस पार्टी के जरिए ये ढकोसला किया जा रहा है कि अगर हमारी सरकार आती है कर्नाटक में तो हम इस संगठन को बैन करेंगे। हजम नहीं होता। सवाल खड़े होते हैं कि एक राज्य में जहां आपकी सरकार है वहां तो आप कोई एक्शन ले नहीं रहे, बैन करना तो छोड़ दीजिए। आप किसी के ऊपर अगर कोई आतंक फैला रहा है, कानून को हाथ में ले रहा है, जबरदस्ती किसी के ऊपर इल्जामात लगा रहा है, बिना जांच के उसको दोषी ठहरा रहा है, उसके ऊपर तो आप कोई एक्शन नहीं लेते। आपकी पुलिस तमाशबीन बनी देखती है और आप वहां पर जहां आपकी सरकार नहीं है वहां पर यह वादा करते हैं, अपने मैनिफेस्टो में उसको डालते हैं और ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इस संगठन पर बैन लगा देंगे। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आपकी सरकारें जहां जहां पर भी हैं, क्या आपने वहां पर कोई कार्रवाई की? अभी ताजा मामला है, ज्यादा दिन नहीं हुए, मैक्सिमम 2 महीने हुए हैं। राजस्थान में 2 मुसलमानों को जिस तरह से जिंदा जला दिया गया, 2 महीने बीत जाने के बावजूद इसी संगठन से उनका ताल्लुक बताया जा रहा है। आज तक राजस्थान की सरकार गिरफ्तार करना तो छोड़ दीजिए, उनको तलाश करने में भी नाकाम रही है, या ये कहा जाए जानबूझ करके उनको छूट दी जा रही है, क्योंकि राजस्थान में भी इलेक्शन है। मुसलमान तो बेचारा कहां जाएगा, अपना वोट देगा, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं उसके पास, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये 2 मिसालें मैंने आपको दी, राजस्थान की, एक मिसाल छत्तीसगढ़ की। बिना वजह का ये ढकोसला कांग्रेस के जरिए जो किया जा रहा है, और जहां पर सरकार बनती नजर आ रही है वहां पर जिस तरह से इसको मैनिफेस्टो में डाल करके अपने लिए नाकामी का सौदा कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है कि आखिर इनके जो सलाहकार हैं, जो इनके मुशीर हैं, वो क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बन जाए। इसीलिए तो मैनिफेस्टो में इस चीज़ का जिक्र किया जाया है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।